नमस्कार दोस्तों, टीम टेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के कड़ी में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन कुछ यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है हमारे वीडियो के, वो एक कमेंट्स लिया जाएगा और एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। उसके ऊपर डिपेंड करके हम चार्जबैक लेके बात करेंगे। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले अगर चैनल में पहली बार है और इसी तरीके का बैंक सीएसपी लाइन का इंफॉर्मेटिव सपोर्टिव वीडियो आप देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दीजिए। डिजिटली कनेक्ट रहने के लिए एनपीसीआई आरबीआई बैंक सीएसपी लाइन का वीडियोस देखने के लिए एंड डिजिटली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कनेक्टेड रहिए। ठीक है, टीम में जुड़ने के बाद आप लोगों का कॉल पिक किया जाएगा। मैक्सिमम कॉल हम अवॉइड करते, पिक नहीं कर पाते क्योंकि कॉल पिक करके इंफॉर्मेशन देने के लिए इतना टाइम नहीं है। लेकिन टीम में जुड़ने के बाद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए रिटेलर आप लोगों का नाम हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद टोटल सपोर्ट मिलता है और ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो ये चलिए थंबनेल देखते हैं। दोस्तों थंबनेल कस्टमर, सीएसपी, बैंक, एनपीसीआई, ये चार ही पार्ट है लगभग, और बीच में सॉफ्टवेयर डेवलपर या कंपनी होता है। कस्टमर मतलब जो सिटीजन आपके पास आता है बैंक पैसा विड्रॉल करने के लिए, डीएमटी करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। सीएसपी आप हो, आप और आप जो कंपनी का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, टोटल मिलके ही कंपनी प्लस सीएसपी टोटल मिलके। बैंक वो बैंक है, बैंक दो होता है, एक तो आपके जो सीएसपी सर्विस प्रोवाइडर है वो एक बैंक के माध्यम से सर्विस देता है, और एक होता है कस्टमर का बैंक जहां से पैसा विड्रॉल हो रहा है या तो जहां पर पैसा जा रहा है। और एनपीसीआई ये सारे जो सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन, एक स्वशासित संस्था जो ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से मैं समझा पाया। चार्जबैक एक फॉर्म है, वो फॉर्म के बारे में ही पहले भी हमने वीडियो बनाया, आज वापस बनाने का जरूरत इसलिए पड़ गया। किस लिए, चलिए देखते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आया हुआ एक कमेंट्स का कुछ हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी, कोई कंपनी का नेम, वी हमें गुड कंपनी नहीं लग रहा है। माई रिटेलर प्रॉब्लम, एपीएस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली है बट वॉलेट में क्रेडिट भी हुआ है, दिखा भी रहा है, पर सेटलमेंट अकाउंट में जाने के बाद सब सेटलमेंट हो रहा है तो सेटलमेंट हो नहीं रहा है। 15/5/2022 का प्रॉब्लम है, अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। आजकल कर रहा है, रोज कंपनी बोल रहा है। सही मायने में दोस्तों ये जो तरीका है ये फ्रॉड कंपनी या व्हाइट लेवल कंपनी का पहचान है। लेकिन कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण अच्छे कंपनी भी ये प्रॉब्लम का सलूशन करने में थोड़ा टाइम लगा देते। और मैं ये सारे कंपनी के बोल रहा हूँ, जो कंपनी जिसके साथ हम काम करते हैं, रेपुटेड कंपनी, जिनके साथ हम काम नहीं करते, रिटेलर का ये सब जो प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट आउट या सलूशन जल्दी करें आप लोग, नहीं तो आपके ऊपर विश्वास घट जाएगा। जब कंपनी अपलाइन में हमने मैसेज किया, ये रिटेलर के मैसेज को फॉरवर्ड करते हुए कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो बैंक ने बोला चार्जबैक फॉर्म जमा करें। एकदम परफेक्ट। चार्जबैक फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बैंक चार्जबैक फॉर्म जब हमने ढूंढा, आप लोगों को पता है पहले भी हमने बताया था वीडियो में, कोई ट्रांजैक्शन, मैं उससे पहले एक एग्जांपल दे देता हूं। एपीएस वगैरह आने से पहले एटीएम कार्ड जब आया था, आप एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन में पैसा, एटीएम कार्ड डाला और पैसा नहीं निकला, पिन वगैरह देने के बाद ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया, सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी, आप क्या करते थे, बैंक में जाते थे और एक बैंक फॉर्म भरते थे। आपका बात का विश्वास नहीं करते थे, या करना भी नहीं चाहिए। आप झूठ भी बोल सकते हो, गलत भी बोल सकते हो, या सही टाइम सही वगैरह नहीं बता सकते। तो बैंक एक डिस्प्यूट फॉर्म भरते, एटीएम कार्ड का डिस्प्यूट फॉर्म क्रेडिट कार्ड का होता है, डिस्प्यूट फॉर्म चेक का होता है, डिस्प्यूट फॉर्म डीडी का होता है, अलग अलग। अभी एईपीएस आने के बाद वही डिस्प्यूट फॉर्म को हम चार्जबैक फॉर्म बोलते हैं। आप जाके बैंक में जैसे बताएंगे कि मैं एईपीएस से पैसा विड्रॉल करने के लिए गए थे अंगूठा लगा के, लेकिन ट्रांजैक्शन दुकानदार बोल रहा है सक्सेस नहीं हुआ, तो मुझे कंप्लेन करना है। बोल दीजिए आप कंप्लेन करना है, चार्जबैक लगाना है। लेकिन ये चार्जबैक लगाना है आपको
3 से 7 दिन, कभी कभी मैक्सिमम 10 दिन वेट करने के बाद, क्योंकि ऑटो मोड पे हम जो कंपनीज के साथ काम करते रिफंड चले जाते कस्टमर के खाते में। अगर 24 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में नहीं आता है फील्ड वगैरह कुछ भी, तो ऑटो मोड पे चला जाता है। ऑटो मोड पे कभी कभी नहीं जाता है, वो कस्टमर के बैंक के कारण भी हो सकता है। लेकिन अभी जो एक कहानी मैं बताने जा रहा हूं, देखिए एक ही कस्टमर का 4 बार विड्रॉल किया और चारों बार फेल्ड हुआ और स्टेटस में आया, रिमार्क्स में आया, फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच, फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच, इनसफिशिएंट फंड एंड फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच। तो फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच का मतलब है कस्टमर शायद आपके पास आया ही नहीं, आपने गलत सलत पिन फिंगर लगा के विड्रॉल करने का प्रयास करते। तो सॉफ्टवेयर जिस तरह से बना हुआ है, एनपीसीआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस के जिस तरह से बना हुआ है, इसको सस्पिशियस या फ्रॉड ट्रांजैक्शन के अंदर मान लिया, इसीलिए कस्टमर के खाते में पैसा नहीं गया, क्योंकि ये सस्पेंस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के तौर पर एनपीसीआई के पास पैसा पड़ा है या तो कंपनी के पास भी पड़ा हो सकता है। इसीलिए कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है कि चार्जबैक फॉर्म भरे। तो आपको कस्टमर को बोलना है कि बैंक में जाके एक चार्जबैक फॉर्म भर दीजिए और वहां पर जाके ये सब चीज की जरूरत पड़ेगा। आधार कार्ड का कॉपी लेगा सिग्नेचर करके, बैंक पासबुक का जहां पर ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 2200 रुपये का ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है, और मैं सीएसपी बंधुओं को बोलने का प्रयास करूंगा, अगर सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन एक बार फेल्ड होता है, कोई भी कारण से पैसा कटा या नहीं कटा, अगर दोबारा आप ट्राई कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन का अमाउंट ना डालें, मतलब 100 रुपये कम 100 रुपये ज्यादा ऐसे डाला करें। स्प्लिट ट्रांजैक्शन तो करना ही नहीं है, 2200 रुपये 2300 रुपये डाले या 2100 रुपये डाले ऐसा, क्योंकि सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन 4 बार किया, मतलब वो दुकानदार के ऊपर शक सॉफ्टवेयर नहीं जता दिया कि भाई ये दूसरे किसी का फिंगर लगा के विड्रॉल करने का गलत तरीके से प्रयास कर रहा है, जो जिससे बैंक, सरकार, कस्टमर, एपीएस सर्विस प्रोवाइडर, एनपीसीआई सारे लोग परेशान है फ्रॉड ट्रांजैक्शन से। ठीक है ना? इसलिए आपको एज ए अच्छे बैंक सीएसपी ये करना नहीं है। 100-200 का ऊपर नीच करके ट्रांजैक्शन करें, थोड़ी टाइम बात करें, और आप जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फेल्ड हो रहा है मान लीजिए, तो रिमार्क्स देखा करें किस लिए। अगर रिमार्क्स फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच आ रहा है तो अंगूठा के ऊपर थोड़ा वैसलीन वगैरह लगाइए, थोड़ा अंगूठा धो के लाइए, पानी से थोड़ा वॉश कर लीजिए, उसके बाद सूखा कपड़े से थोड़ा पोंछ लीजिए। बहुत सारे तरीका अपनाया जाता है अपने दुकानदारी सही करने के लिए। ठीक है ना? जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से, तो वहां पर ट्रांजैक्शन नंबर भी लिखना पड़ेगा फॉर्म पे, आधार कार्ड सिग्नेचर करके लेगा, बैंक पासबुक का प्रिंट कॉपी जिसके अंदर ये 2200 रुपये का ट्रांजैक्शन डेबिट ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है वो आपको जमा करना है, प्लस वो फॉर्म भर के बैंक में जमा करना है। उसके बाद 3 से 7 दिन आपको वेट करना है। वो चार्जबैक फॉर्म बैंक एनपीसीआई के पास भेजता है, एनपीसीआई कंपनी के पास भेजता है। अगर मान लीजिए आपका रिकंसिलेशन करके एपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपके कस्टमर का पैसा वापस दे दे एनपीसीआई को, तो एनपीसीआई कंपनी के पास भेजेगा ही नहीं। जैसे ही चार्जबैक फॉर्म आएगा एनपीसीआई आपके कस्टमर के खाते में पैसा रिफंड कर देता है। मेरे ख्याल से पूरा प्रोसेस में समझा पाया। अभी आ जाते, कुछ कंपनियां भी है, वो हमारे साथ कुछ कंपनी काम करते, उनमें भी कुछ कंपनी हो सकता है, या बाहर के भी कुछ व्हाइट लेवल या बड़े कंपनी भी कुछ हरकतें करते हैं, जिससे बहुत सारे चार्जबैक फॉर्म को इग्नोर किया जाता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन को वापस नहीं करते। मतलब हर एक चीज का, जैसे बैंक सीएसपी जो कुछ फ्रॉड होता है, गलत सलत ट्रांजैक्शन करता है दोस्तों, कुछ कंपनी भी फ्रॉड टाइप का होता है, और अच्छे कंपनी भी कुछ ट्रांजैक्शन कोई देख नहीं पा रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा है, चार्जबैक नहीं लग रहा है, इस हिसाब से पैसा अपने पास रख देते। तो ये कंपनी, जो कंपनी रेपुटेड होता है, हम बोलते हैं इसीलिए रेपुटेड कंपनी के साथ काम करें। और जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं, जो भी कुछ कंपनी के साथ हम स्टडी करने के बाद उनके साथ काम करते हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में जो भी डिजिटल माध्यम से हम हमारे साथ कांटेक्ट करने का ऑप्शन देते, उसमें प्रूफ दीजिए, हमारे टीम से आप हो या नहीं हो, लेकिन यह प्रूफ जरूर हम जो कंपनी के साथ काम करते, जो कंपनी के वीडियो के नीचे आप कमेंट्स डाल रहे हैं, उसी कंपनी का होना चाहिए। दूसरे एरा गैरा या बड़े कंपनी, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ना तो उनका कोई टच, किसी के टच में हम रहते हैं। हम जो कंपनी के साथ काम करते
उस कंपनी में अगर कोई कंप्लेन है और कमेंट्स डाल रहे हैं आप और हम बोल रहे हैं हमारे साथ कांटेक्ट करें, प्रूफ दीजिए, सॉल्व किया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर रहता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप ट्वीट भी कर सकते हैं, साथ में एनपीसीआई को रख दीजिए, हमें रख दीजिए, है ना, हम रिट्वीट कर देंगे, तो कंपनी और जल्दी, एनपीसीआई और जल्दी स्टेप लेगा, है ना। तो ये सारे जो डिजिटल मोड है, ये काम को और फास्ट बनाने के लिए आया है, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आया है। इसका सारे चीज का उपयोग करें और एडुकेट टीम के साथ जुड़िए, डेडिकेटेड टीम के साथ जुड़िए, एरा गैरा के साथ मत जुड़िए, एरा गैरा कंपनी के साथ मत जुड़िए, एरा गैरा टीम के साथ मत जुड़िए, सस्ते फ्री के चक्कर में, है ना। इस बात को समझते हुए और चार्जबैक का जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको बार बार देखें और अपने कस्टमर को एडुकेट करें कि अगर ऐसा ट्रांजैक्शन फंसता है तो कभी डरना नहीं है, लड़ाई करना नहीं है, वापस आ जाएगा, नहीं तो चार्जबैक फॉर्म भर दीजिए। और मैं तो बोलूंगा अगर पैसा फंसता है तो अगले 1-2 दिन के अंदर जाके चार्जबैक फॉर्म लगा दीजिए, पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए टीम टेक सूरज एंड हमारे सेकंड चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।